हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आपका नेक्स्ट वीडियो जो है वो है प्रत्यय और उपसर्ग पर। सो प्रत्यय और उपसर्ग आप सभी को पता है, प्रत्यय जो शब्द के अंत में जुड़ करके उसमें उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं और इनका कोई अर्थ नहीं होता है और प्रत्ययों का, लेकिन उपसर्गों का अपना एक अलग अर्थ भी होता है और ये शब्द के स्टार्टिंग में जुड़ करके उनके अर्थ में क्या करते हैं, विशेषता लाते हैं या परिवर्तन लाते हैं। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रख्यात, ख्यात, प्रधन ख्यात, प्रख्यात। प्रमाण में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रमाण में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्रधनमाण, प्रमाण। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग यूज हुआ है? प्रयोग। प्रयोग में कौन सा उपसर्ग है? सो प्रयोग में योग धन, प्रयोग, प्रधन योग प्रयोग, ऑप्शन बी आपका सही होगा। आगे है मूर्खता। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? सो मूर्खता में जो प्रत्यय है मूर्खता, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा, प्रत्यय आपसे पूछा है मूर्ख धनता, ऑप्शन ए मूर्ख धनता। वत्सल में कौन सा प्रत्यय? वत्स। वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? तो वत्सल में है वत्स धन ल, वत्सल, ऑप्शन बी। सुहावना, दिखाई, छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सुहावना, लिखाई और छलिया में निहित प्रत्यय कौन सा है? तो वो है सुहावना में आवना, लिखाई में आई, छलिया में या, ऑप्शन सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा। दुरात्मा में उपसर्ग लगा है दुर, दुर्धनात्मा, दुरात्मा। प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि। प्रतिधन ध्वनि, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, ऑप्शन डी। अधिकार में उपसर्ग कौन सा है? अधिकार, अधिकार, अधिधनकार, अधिकार में उपसर्ग, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका अधि हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक। धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? धार्मिक। धार्मिक की मैं बात करती हूँ तो धार्मिक, धार्मिक में है इक प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 10 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इक। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? प्रति उपसर्ग, प्रति उपसर्ग संस्कृत आपका आंसर हो जाएगा सी। आगे है, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा सी नगरीय। क्या हो जाएगा? नगरीय, 12 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? क्वेश्चन नंबर 30। सो अध्यक्ष में उपसर्ग है आपका अधि, अधि, क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। संग्राम में कौन सा उपसर्ग है? संग्राम। संग्राम में उपसर्ग है आपका सम, ऑप्शन बी। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है भाई? सावधानी। सो सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सावधानी में जो प्रत्यय है वो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 15 का ऑप्शन सी ई। सावधानी ई प्रत्यय यहाँ पर यूज होगा। आगे है, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी। जिंदगी में है आपका गी, ऑप्शन बी। आगमन में उपसर्ग कौन सा है? आगमन। आगमन में हो जाएगा आ उपसर्ग। रसोईया में प्रत्यय कौन सा है? रसोईया। रसोईया में इया प्रत्यय है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है दुकाल। दुकाल में कौन सा उपसर्ग है? दुकाल। दुकाल आपका हिंदी का। ब उपसर्ग किसमें है? ब उपसर्ग किसमें लगा हुआ है? बदौलत। क्या है? बदौलत, ऑप्शन आपका सी यहाँ पर सही होगा। इनमें से या निम्न में से निर उपसर्ग नहीं है। निर उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है? निहि धन शेष, ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, समीप, छोटा तथा गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप, छोटा और गौण के अर्थ में बोल रहा है कि कौन सा उपसर्ग आता है? ऑप्शन हो जाएगा ए उप हो जाएगा। ठीक है, बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? 23 एंड करेक्ट आंसर डी उर्दू फारसी का है। आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं? आहट, आवट, आस आदि किस प्रकार के तदित प्रत्यय हैं?
ये है भाववाचक। कौन से हैं? भाववाचक। आप लोग ध्यान रखिएगा। प्रत्याशा में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग क्या है? सो प्रत्याशा की बात करेंगे। प्रत्याशा में जो उपसर्ग है वो है प्रति। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक में कौन सा प्रत्यय लगा है? इक प्रत्यय। अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अनुवाद। अनुवाद में है अनु। क्या हो जाएगा? अनु। ऑप्शन सी। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रगति। प्रगति में प्र उपसर्ग है। ऑप्शन ए। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। अति हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? तो जो धातु के अंत या क्रिया के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे कहा जाता है कृदंत। आपका ऑप्शन बी। कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? आलू। क्या हो जाएगा? आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? 32 रा। तीसरा। संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त क्या होगा? संगम। समधन। ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? ल। शीत ल। आगे है, चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर कौन सा प्रत्यय होगा? यानी कि चितेरा में क्या प्रत्यय है? चितेरा एरा। चितेरा एरा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? तो वो है अभी, धनमानी, अभिमानी, आनी, है ना। अभी उपसर्ग है, मानी, आनी, नी। नेक्स्ट है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? बुढ़ापा। बुढ़ापे में पा प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, परिक्रमा। परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग है? परिक्रमा। तो 38 का ए। परिधन क्रमा। पश्चिम में प्रत्यय लगा है तो यहाँ पर दिख भी रहा है, पश्चिम बना हुआ है पश्च धन इम से, और प्रत्यय है यहाँ पर इम। आंसर हो जाएगा आपका 39 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुर में कौन सा प्रत्यय है? मधुर। मधुर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सो मधुर में आप लोगों ने ध्यान रखना है 40 का सी यहाँ पर हो जाएगा र। मधुर में र प्रत्यय लगा है। अच्छा, यहाँ पर आपने देखो, जैसे भारतीयता है, भारतीयता में भारत क्या है? मूल शब्द था। और ईय क्या है आपका? ई है प्रत्यय। ठीक है, तो ता क्या है यहाँ पर? आपका दो आपके ता है। भारतीयता, भारतीयता में दो हैं प्रत्यय। एक हो जाएगा ईय प्रत्यय, दूसरा हो जाएगा ता प्रत्यय। ऐसे ही अभिमानी, अभिमानी में अभी हो जाएगा उपसर्ग, मान हो जाएगा मूल शब्द, आनी हो जाएगा प्रत्यय। सेम हिस्सेदार, हिस्सेदार में हिस्सा हो जाएगा मूल शब्द। ये वाला जो ए है ना, ये हो जाएगा प्रत्यय, और दार भी यहाँ पर प्रत्यय। कृपालुता, कृपालुता में कृपा मूल शब्द है, लू यहाँ पर प्रत्यय है, और ता भी क्या है? प्रत्यय है। तो दो शब्द आपके यूज होते हैं। सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का कौन सा था? 40। आंसर हो जाएगा सी। आकर्षण में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन 41 का बी हो जाएगा। आकर्षण में आ उपसर्ग है। कर्षण, आकर्षण, आ। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा? प्रत्यक्ष में उपसर्ग कौन सा है? 42। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग आपसे पूछा है, प्रति हो जाएगा। टिकाऊ में प्रत्यय कौन सा है? टिकाऊ। टिकाऊ में आओ। चतुराई शब्द में प्रत्यय कौन सा है? चतुराई। चतुराई, चतुर धन आई, चतुराई। सो 44 का सी आई। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। सो 45 का ए, ता जोड़ने से। भलाई में कौन सा प्रत्यय है भाई? भलाई में कौन सा प्रत्यय है आपसे पूछा है? भलाई में है आई प्रत्यय। उत से निर्मित शब्द कौन सा? उत से निर्मित, उत से निर्मित हो जाएगा उच्चारण।
क्या हो जाएगा? उच्चारण। बच्चा में प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द क्या हो जाएगा? बच्चा में हम अगर प्रत्यय जोड़ते हैं पन, तो इससे कौन सा शब्द बनेगा? बचपन। क्या होगा? बचपन। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रत्येक शब्द में उपसर्ग, सो प्रत्येक शब्द में है प्रति। उपसर्ग वह शब्दांश है जो क्या करता है? उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के आगे जुड़ता है उसे कहते हैं उपसर्ग, और जो पीछे जुड़ता है उसे कहते हैं प्रत्यय। उपसर्ग बताइए, अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है? अतीन्द्रिय, अति धनेन्द्रिय, ऑप्शन बी हो जाएगा। पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए। पुस्तकीय, पुस्तक, तो पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय। पुस्तकीय शब्द की अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ पर पुस्तक धन ये पुस्तकीय हो जाएगा। परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? परा, परा उपसर्ग का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है उल्टा। परा का अर्थ क्या है? उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिमानता। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। अधिमानता में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए अधि हो जाएगा। संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है। संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ऑप्शन बी सम हो जाएगा। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं? सो ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग को कहा जाता है आपका डी शब्दांश। क्या कहते हैं? शब्दांश कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर जो उपसर्ग है ना वो जाएगा आपका सम। अब उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो यहाँ पर अपराम, अपरणय, अपजैतुनी, अपमान हो जाएगा। ऑप्शन सी 58 का सी यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि जो वैज्ञानिक शब्द है, वैज्ञानिक शब्द में आपका प्रत्यय लगा हुआ है कौन सा? सो वैज्ञानिक में एक प्रत्यय लगा होगा। ऑप्शन ए। भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़, भुलक्कड़, अक्कड़। लिखावट में प्रत्यय कौन सा है भाई? आवट हो जाएगा। लिखावट, आवट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रा। सो सुमित्रा में कौन सा प्रत्यय है? सुधन, सुधन, मित्र, धन, आ आपका क्या हो जाएगा? तो प्रत्यय सु तो यहाँ पर उपसर्ग भी है और आपका मित्र मूल शब्द हो जाएगा। आ आपका प्रत्यय हो जाएगा। सुमित्रा, ऑप्शन डी। सो 62 का ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद व्या प्रत्यय लगाने से बना है? व्या प्रत्यय लगाने से, जैसे खवैया, क्या हो जाएगा? खवैया। तो खाना, धन, व्या, ठीक है। खाना क्या है? एक क्रिया है। क्या है? क्रिया है। व्या क्या है? प्रत्यय है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 63 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है? पराजय, परा, पर, अपवाद, अप, प्र, ओढ़ना, ओढ़, ओढ़ना। ऑप्शन बी 64 का बी। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक, आंशिक में प्रत्यय है इक। आंशिक में क्या है? इक प्रत्यय। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? कहावत में प्रयुक्त जो प्रत्यय है वो कौन सा है? आवत। ऑप्शन डी। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास। 67 आस। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। उत्कर्ण, उत्कर्ण का क्या होगा भाई? 68 का डी, उत। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, मच्छर, मच्छरदानी, ऑप्शन ए। सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है? सुशिक्षित में उपसर्ग आपको बताना है और यहाँ पर जो उपसर्ग हो जाएगा सुधन शिक्षित, ऑप्शन सी। धड़ाक में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है? धड़ाक, धड़ाक में प्रत्यय कौन सा है भाई? ऑप्शन सी आंख। 19 शब्द में उपसर्ग कौन सा? 19, ऑप्शन डी उन। अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है?
अभ्यागत शब्द में उपसर्ग कौन सा है? अभी हो जाएगा। इक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का रूप क्या होगा? इक अगर प्रत्यय लग जाए सप्ताह में तो ये हो जाता है साप्ताहिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं है? दुर्बल, क्या हो जाएगा? दुर्बलता। दुर्बला तो नहीं हो, दुबला तो नहीं होता, दुबला नहीं होता है, ठीक है, दुबला, दुब धन ला भी नहीं होता। एक हरा, दूजा, गुणवान। निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? एरा, लुटेरा एरा। विचार में एक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनता है? विचार वैचारिक, ऑप्शन डी, विचार वैचारिक। निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? निह, क्या हो जाएगा? निह। परिभाषा में कौन सा उपसर्ग है? परिभाषा में उपसर्ग बताना है और यहाँ पर है परिधन भाषा, ऑप्शन बी। बहाव में कौन सा प्रत्यय है? बहाव, बहाव में है आपका आव। बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बहिर्मुखी, बहिर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलंकार, अलंकार में अलम हो जाएगा। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? विज्ञान, वी, विज्ञान में वी उपसर्ग यूज है। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? महाजनी ई। राष्ट्र में ई प्रत्यय लगने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? राष्ट्रीय हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? 86 का बी हो जाएगा, त्रिलिंग। परिवर्तन, परिवार में उपसर्ग कौन सा है? परि हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। परमौषधि, ऑप्शन डी। कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहते? कृत प्रत्ययों के संयोग से बनने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। आगे है, इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचारा, बेचान, बेईमान, बेकूफ। सो 90 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी, बेचान। नेक्स्ट है, इनमें से किस शब्द में इल प्रत्यय नहीं है? इल प्रत्यय किस में नहीं है? शामिल में नहीं है। किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? परा उपसर्ग किस में नहीं है आपसे पूछा है? परायण, परा पराक्रम, परामर्श, पराभाव होता है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? आवट प्रत्यय किस में नहीं है? आवट, लिखावट, थकावट, रुकावट होता है, महावट नहीं है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित हों के लिए सार्थक शब्द क्या है? चंपू। आगे है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? तो वो है आपका व्यंजित हो जाएगा, ऑप्शन ए। इनमें से किस शब्द में बे उपसर्ग नहीं है? बेचान, ठीक है, बेचान। आगे है, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अवाप्ति। किस शब्द में दो या अधिक उपसर्ग हैं? दो या अधिक उपसर्ग। अव्यवस्था, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अहमदाबाद शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आबाद, अहमदाबाद में आबाद। आगे है क्वेश्चन, अधरखिला शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध हो जाएगा। पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? पराजय, परा। माधुर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? माधुर्य, यह प्रत्यय लगा है, माधुर्य। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है भाई? 103 आई। मरियल शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? मरियल, यल हो जाएगा। अध्ययन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? अध्ययन। सो अध्ययन में आपका लगा हुआ है अधि। तो ये थे भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग और प्रत्यय से रिलेटेड इस बुक जो आपको करा रही हूँ, नई बुक, उससे। सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।